माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल टॉपर में, जिसमें आप अभी तक पार्टनरशिप अकाउंटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने जो भी पार्टनरशिप में पढ़ा उसी के आगे हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सीबीएसई के एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में इससे रेलेवेंट क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स, या सिंपल वे में बोलूँ तो इनको हम एक और नाम बोलते हैं जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी आपने क्या किया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया, प्रॉफिट पार्टनर को ट्रांसफर कर दिया और आप नए ईयर में चले गए। नए ईयर में जाने के बाद जब आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट किया या ऑन रूटीन चेकिंग भी किया आपने, तो आपने देखा कि कुछ एडजस्टमेंट्स तो आप करना भूल ही गए। तो क्या ये पॉसिबल है कि सभी अकाउंट्स जो कि ऑलरेडी साइंड हो चुके हैं, ऑडिटेड हो चुके हैं, तो उनको हम अल्टर करें? नहीं। तो क्या ऐसा कोई रास्ता है जिसके थ्रू हम उन एडजस्टमेंट्स को इफेक्ट कर सकें? यस। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि पिछले साल में अगर कोई आपसे गलती हुई है एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आप उस एरर को नेक्स्ट ईयर में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वो जो भी आपने एरर की है वो एरर ऑटोमेटिकली रेक्टिफाइड हो जाती है। तो उस एडजस्टमेंट एंट्री को हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। अब इसमें होता क्या है कि जनरली एरर कौन सी होती हैं? तो इसमें जो भी एरर्स होती हैं वो एरर या ओमिशन होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाली। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये तो पता लग गया कि हमें साइंड बैलेंस शीट या जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट है उनको अल्टर करने की जरूरत नहीं है, हम एक एडजस्टमेंट एंट्री करके भी उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो जो एरर हैं, सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि वो एरर किस टाइप की हो सकती हैं, यानी कौन कौन सी एरर्स ऐसी हैं जिन्हें कि आपने एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स में रेक्टिफाई करना है। तो सबसे पहले हम बोलते हैं ओमिशन ऑफ एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको तो मालूम ही है कि जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाते समय हमें ये सब एंट्रीज करनी होती हैं, अगर पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में है। तो अगर गलती से आप कोई एंट्री करना भूल गए तो उसके लिए आप पास्ट एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। इसके बाद आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड एंट्री तो की, मान लीजिए कि डीड में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको गिवन है 10%, लेकिन गलती से आपने 6% लगा दिया, या गिवन है 10% और गलती से आपने 12% लगा दिया। तो इस तरह से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी एरर है तो इस एरर को भी आप पास्ट एडजस्टमेंट के थ्रू रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसके बाद रॉन्ग डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, आपको पार्टनरशिप डीड में उनके जो है रेट ऑफ किस रेशो में उन्होंने प्रॉफिट शेयर करना है वो दिया हुआ है, लेकिन गलती से आपने क्या किया, उसको इग्नोर किया और आपने इक्वल प्रॉफिट बांट दिया। तो ये भी एरर आप पास्ट एडजस्टमेंट के थ्रू रेक्टिफाई कर सकते हैं विदाउट चेंज इन बुक्स ऑफ अकाउंट। इसके बाद समटाइम तो एक कॉमन एरर होती ही है कि कई बार क्या होता है कि आपको पार्टनरशिप डीड उनकी जो है गिवन नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है कि जो भी प्रॉफिट्स हैं उनको इक्वल बांटने होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते समय उनका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है, जिसने जितनी कैपिटल लगाई उसके हिसाब से उस रेशो में उसको प्रॉफिट दे देते हैं, जबकि हमको मालूम है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस आप बांटते समय अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आपको प्रॉफिट इक्वल बांटने होते हैं। तो ये एरर्स होती हैं जिनको हम पास्ट एडजस्टमेंट के थ्रू रेक्टिफाई कर सकते हैं। और समटाइम ऐसा भी होता है कि पार्टनर्स अपने प्रॉफिट्स को पिछले कुछ ईयर से कंटिन्यू बांटते आ रहे हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करेंगे। अब पार्टनर्स ने साथ में फर्दर ये भी डिसाइड किया कि ये जो चेंज इन रेशो है इट शुड नॉट बी इमीडिएटली इफेक्टेड, इसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए पिछले 2 या 3 साल से। तो क्या उस कंडीशन में हमको सारे अकाउंट अल्टर करने की जरूरत है? नहीं, हम पिछले 3 साल में जो प्रॉफिट बांट चुके हैं उसके लिए भी हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हैं, ताकि जो नई रेशो है एग्रीड वाली उसके अंदर हम एडजस्टमेंट एंट्री करके साल के स्टार्ट में एक एंट्री पास करें और उस एंट्री को हम क्या बोलेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टॉपिक। चलिए इसके ऊपर हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी ट्राई करते हैं। चलिए हम पास्ट एडजस्टमेंट्स पर पहला एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं। जनरली क्या होता है कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछी जाती है कि वो एंट्री पास करिए, यानी आपको जनरल एंट्रीज पास करनी होती हैं। तो
तो वो जर्नल एंट्री पास करने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है XYZ आर पार्टनर्स इन ए फर्म, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 2019-20 of rupees 1,50,000 divided among them in the ratio 5:3:2. There was no partnership deed, so profits distributed wrongly. Make adjustment entry on 1st April 2020 in the start of next financial year to rectify the error. क्वेश्चन पढ़ने पे हमको इसमें क्लियर होता है कि इन्होंने क्या किया कि 1,50,000 का प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,50,000 इन्होंने 5:3:2 की रेशो में डिवाइड कर दिया, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देयर वाज नो पार्टनरशिप डीड। तो ऑब्वियसली अगर उनकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको मालूम है कि हमारे जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो हमको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, जबकि इन्होंने क्या किया, उस प्रॉफिट को 5:3:2 की रेशो में डिवाइड किया। तो हमको भी करना क्या है, क्योंकि ईयर क्लोज हो चुका है, तो आपको एक सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है ताकि ये जो रॉन्ग डिवीजन ऑफ प्रॉफिट है उसके इफेक्ट जीरो हो सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री पास करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक स्टेटमेंट बना लें जिसका नाम रहता है स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। इसमें पहला कॉलम हमने पर्टिकुलर का ले लिया, यहाँ पर तीनों पार्टनर्स के हमने नाम लिख लिए। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूँ वो एक बहुत ही सिंपल मेथड है। इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि उनको क्या मिलना चाहिए था और उनको क्या मिला। तो जब आप ये दो फैक्टर्स को आप दिमाग में रख लेते हैं कि जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो उनको एक्चुअल में मिला, तो जो करेक्ट होना चाहिए वो उनको मिलना चाहिए। तो हमको दो ही फैक्टर इंपॉर्टेंट है, व्हाट शुड बी गिवन एंड व्हाट गिवन इन एक्चुअल। तो ये दो पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए। तो हमको सबसे पहले हम क्या करेंगे, अमाउंट शुड बी गिवन। हम यहां पर पर्टिकुलर्स में एक कॉलम ले लेते हैं, अमाउंट शुड बी गिवन। तो क्या मिलना चाहिए था उनको, प्रॉफिट ऑफ 1,50,000, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 1,50,000 का प्रॉफिट उनको तीनों को बराबर बराबर मिलना चाहिए था। अगर हम 150,000 का प्रॉफिट उनको इक्वल बांटते हैं जो उनको मिलना चाहिए, तो 50,000 इसको, 50,000 इसको और 50,000 जेड को मिलना चाहिए था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम ले लेंगे, अमाउंट पेड इन एक्चुअल में उनको क्या पे किया गया। तो एक्चुअल में हमने क्या पे किया, यही 1.5 लाख का प्रॉफिट हमने उनको 5:3 की रेशो में पे किया। तो हम क्या करेंगे, 1,50,000 का प्रॉफिट 5:3:2 की रेशो में हमने उन्हें पे किया। तो 5:3 की रेशो में अगर आप डिवाइड करते हैं तो इट मीन्स 75,000 एक्स को मिला, 45,000 वाई को मिला एंड 30,000 जेड को मिला। ये वो अमाउंट है जो इनको मिलना चाहिए, यानी क्रेडिट होना चाहिए। ये वो अमाउंट है जो उनको क्रेडिट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करके इसके इफेक्ट निकाल सकते हैं। तो इसके इफेक्ट कैसे निकलेंगे, देखिए एक्स को मिलना चाहिए था 50,000, जबकि उसको मिला कितना, 75,000। यानी एक्स को क्रेडिट होना था 50,000, हमने उसको क्रेडिट किया 75,000। इसका मतलब ज्यादा दे दिया हमने उसको, तो यानी ज्यादा क्रेडिट हुआ। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, 11th में आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने पढ़ा था कि अगर किसी को ज्यादा क्रेडिट कर दिया तो उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, उसका अकाउंट डेबिट किया जाता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डेबिट एक्स बाय 25,000। इसके बाद y के इक्वेशन में जाते हैं, y को मिलना चाहिए कितना, 50,000, जबकि मिला कितना, 45,000। ये क्रेडिट होना चाहिए था 50,000 से, जबकि उसको क्रेडिट किया गया है 45,000 से। तो इसका मतलब क्या है, उसको 5,000 का लेस क्रेडिट है। तो हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे 5,000 से। इसके बाद जेड के सीक्वेंस में जाते हैं हम, तो जेड के अंदर जेड को जो है 50,000 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, जबकि उसको मिला कितना है, सिर्फ 30,000। तो इसका मतलब इसको भी लेस क्रेडिट है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 20,000 रुपए इसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो इसके बेस पर हम देखें तो हमारे सामने एंट्री क्या आती है कि एक्स शुड बी डेबिटेड विद रुपीज 25,000,
Y should be credited with 5,000 and Z should be credited with 20,000। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री पास कर देंगे। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो आप क्या करेंगे, एक्स को 25,000 से डेबिट, वाई को 5,000 से क्रेडिट और जेड को 20,000 से क्रेडिट। तो इस तरह से हम विदाउट चेंज इन बुक्स ऑफ अकाउंट नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में ये एंट्री पास करेंगे। तो लास्ट ईयर जो भी गलती हुई थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को लेकर वो ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई हो जाएगी। आप इसमें चाहें तो नरेशन में लिख सकते हैं, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। नरेशन से आप घबराइए मत, नरेशन लिखने की आदत डालिए, क्योंकि याद रखिए बच्चों, नरेशन एक ऐसी चीज है जो आपके पूरी की गई मेहनत के ऊपर पानी फेर सकती है। यानी आप कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, सारे आपके एंट्रीज ठीक हैं, जितनी भी आपने ट्रांजैक्शन पास की सब आपने ठीक की, लेकिन अगर नरेशन लिखने में आप थोड़ी सी लापरवाही बरत गए, आपने किसी भी तरह का वहां आलस किया, तो उस कंडीशन में वहां पर आपके छोटे छोटे मार्क्स कटते जाते हैं, जो कि बाद में इकट्ठा होकर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको अभी से बोल रहा हूँ कि नरेशन लिखने की आदत डालिए। नरेशन लिखना बहुत मुश्किल काम नहीं है, जो भी आपने काम किया है सिर्फ उसको आपने यहाँ पे डिफाइन करना है। तो यहाँ नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, खत्म। यहीं पे आप लिखिए, यहाँ पर आपका आंसर क्लोज हो जाता है। चलिए इसी सीक्वेंस में हम एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं जो कि पास एडजस्टमेंट से रिलेटेड हमारे कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करेगा। तो ये क्वेश्चन है कि A and B are two partners, their capital on 1st April 2019, A rupees 10 lakh and B rupees 8 lakh. The profit for the year 2019-20 divided without providing for interest on capital at the rate 10% and salary to B of rupees 1,20,000 per annum. Make adjustment entry on 1st April 2020 to rectify the error. इस क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय ही हमें कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले हमें उनकी कैपिटल दी हुई है 1 अप्रैल को, इट मीन्स इट इज़ एन ओपनिंग कैपिटल, तो आप ओपनिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। दूसरा, इसमें हुआ क्या है, गलती क्या हुई कि जब आपने 2019-20 के प्रॉफिट बांटे तो प्रॉफिट डिवाइड करते समय आपने ना तो उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट पे किया और ना ही बी को सैलरी पे की। अब आपसे क्या एक्सपेक्टेड है कि आप 1 अप्रैल 2020 के आफ्टर क्लोज ऑफ अकाउंट्स एक ओपनिंग एंट्री पास करें जिससे ये दोनों की दोनों गलतियां अपने आप रेक्टिफाई हो जाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो एग्जाम में क्योंकि जनरल एंट्री पूछी जाती है आपसे, तो आप मेन में जनरल एंट्री बनाएंगे और इसके बाद वर्किंग नोट्स के अंदर आप ये स्टेटमेंट अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसमें आपको क्या करना है कि दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात कि क्या मिलना चाहिए और क्या मिल गया, तो उन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या है कि जो भी डेबिट क्रेडिट करना है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर यहाँ डाल देते हैं अमाउंट शुड बी गिवन, किसको, ए को और बी को। अब देखिए अमाउंट शुड बी गिवन के अंदर ए को क्या मिलना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। तो ए की कैपिटल है 10 लाख, तो ए को अगर 10% इंटरेस्ट देते हैं तो 1 लाख का इंटरेस्ट हो गया, प्लस बी का इंटरेस्ट हो गया 80,000 रुपीज। इसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट जो हम करना भूल गए वो है सैलरी टू बी, ठीक है, एट द रेट 1,20,000 पर एनम। तो आप क्या करेंगे, बी के कॉलम में 1,20,000 का सैलरी डाल देंगे। तो अब आप इसका अगर टोटल करते हैं
तो ए को क्या मिलना चाहिए था, 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट नहीं दिया हमने, और बी को क्या नहीं दिया, इंटरेस्ट और सैलरी मिला के 2 लाख रुपए का अमाउंट आपने उसको पे नहीं किया। अब आप थोड़ा सा अगर हम फ्लैशबैक में चलते हैं तो हमको मालूम है कि हम इंटरेस्ट और सैलरी दोनों कहां से देते हैं, हम इंटरेस्ट और सैलरी दोनों तभी देते हैं जब हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल होते हैं। तो ये मान के चलिए कि ये जो 3 लाख रुपए का टोटल अमाउंट है, 1 लाख का इंटरेस्ट और बी को मिलने वाला 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट प्लस सैलरी, ये कहां से दिया जाता है, ये दिया जाता है प्रॉफिट में से। अगर आपने ये दोनों की दोनों एडजस्टमेंट नहीं की तो इसका मतलब ये टोटल अमाउंट जो 3 लाख रुपए है ये इनको एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। क्या हुआ होगा, ये अमाउंट जो टोटल एप्रोप्रिएशन में से पे किया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स में से, अगर आपने इसमें से पे नहीं किया दोनों को रिस्पेक्टिव अमाउंट, तो इसका मतलब ये अमाउंट उनको मिला तो होगा, तो एज ए प्रॉफिट मिला होगा। तो अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, अमाउंट पेड इन एक्चुअल का एक कॉलम बना लेंगे। तो यहां पर हम अपनी सुविधा कन्वीनियंस के लिए लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी, ये दोनों अमाउंट एज ए प्रॉफिट इनको मिला होगा। तो 1 लाख रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्लस 1,80,000 का ले लेते हैं प्लस 120 का सैलरी, तो टोटल अमाउंट 3 लाख रुपए इन द रेशियो, क्योंकि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2 है। तो किसको कितना मिला होगा, 3 लाख को अगर हम 3-2 की रेशियो में डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 1,80,000 और ये हो जाता है 1,20,000। तो ये अमाउंट इनको क्रेडिट हुआ है, यानी ये इनको मिलना चाहिए था दोनों क्रेडिट, जबकि क्रेडिट कितना हुआ 180 एंड 120। तो अब हम इनको कंपेयर कर लेते हैं आपस में। इसको मिलना चाहिए था 1 लाख, जबकि मिल कितना गया एज ए प्रॉफिट 180, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको 80,000 रुपीज से डेबिट कर देंगे। इसके बाद इसको मिलना चाहिए 2 लाख रुपए, जबकि इसको एज ए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में वो अमाउंट कितना मिला, सिर्फ 1,20,000। तो इसका मतलब हम इसको 80,000 रुपीज से क्रेडिट कर देंगे। तो आपके सामने एक एंट्री निकल के आ जाती है कि ए को हमें डेबिट करना है 80,000 से और बी को हमें क्रेडिट करना है 80,000 से। तो हम यहां एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 80,000। आप नरेशन यहां लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री। अगर आपके पास एरर्स ज्यादा हैं, जैसे यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी 2 एरर हो गई थी हमसे, तो आप सिंपल जैसे जैसे आपकी एरर्स बढ़ती जाती हैं तो आप उतनी ही अपनी नरेशन को सिंप्लीफाइड कर देते हैं, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। यहीं पर आपने इतना लिख दिया तो इट विल बी सफिशिएंट। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा और काफी हद तक पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। अभी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इससे रिलेटेड हम 1-2 क्वेश्चंस और देखेंगे, जिनको कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस रहेंगे वो, तो उनको हम सॉल्व करेंगे ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।